नमस्कार। माहौल क्या है कि आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। हम उपस्थित हैं तिनसुकिया शहर की एक आंटी के यहाँ। वो आंटी जिनके हाथों में कहा जाता है जादू है, और उनके यहाँ मिलने वाले फास्ट फूड का तिनसुकिया में काफी क्रेज है, खासकर युवाओं में काफी क्रेज है। ये दो खाने के लिए चॉप, दो पैकिंग। ये आंटी के यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है कि इन्हें बात तक करने की फुर्सत नहीं है। मगर आज हम यहाँ खाने के लिए नहीं आए। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव का माहौल है और तिनसुकिया विधानसभा सीट से 8 उम्मीदवार मैदान में उतर चुके हैं। कैंपेनिंग जोर शोर से चल रही है और हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की जमीन पर माहौल क्या है और इस चुनावी जंग में तिनसुकिया सीट से कौन मारेगा बाजी। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करने की, उनसे जानने की कि उनके मुद्दे क्या है, इस चुनाव में वो क्या सोच रहे हैं और इस चुनाव को कैसे देख रहे हैं। शुरुआत हम आंटी से करते हैं। नमस्कार। नमस्ते। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मौसमी दे। मौसमी जी, आपका खाना में तो कोई कहना नहीं है, आपके हाथों में कहा जाता है जादू है। ठीक है, लोगों में आपका क्रेज है। धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन आज हम आपके सिर्फ खाने की बात करने नहीं आए। अच्छा, चुनाव सर पे है। हाँ हाँ, ये बात और तो सही है। आप जानते हैं कि कुछ ही दिन में चुनाव है। क्या मुद्दे हैं इस बार आपके, अगर आपसे पूछे जाए आपके क्या मुद्दे हैं? हर चुनाव में लोगों के मुद्दे होते हैं। देखिए, हम लोग का हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुत्व का सनातन धर्म का है, तो हम लोग तो वही चाहते कि बीजेपी आए। अच्छा, अगर विकास की बात करें, आपको क्या लगता है कि हम लोग देखिए, हम लोग का जनसाधारण यही चाहते हैं कि जो भी आए हम लोग का देश का थोड़ा डेवलप हो। रास्ता, मेनली रोड इतना खराब हो चुका है, रास्ता रोड का कंडीशन, पार्किंग इतना पुअर कंडीशन है। पार्किंग में देखिए, हर एक जगह आप मार्केट में जाइए, वहाँ भी गाड़ी पार्किंग का जगह नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम है। तो हम चाहते हैं कि जो भी आए थोड़ा हम लोग का रास्ता ये सब देखिए, जनसाधारण का थोड़ा हेल्प। जैसे आपके खाने में स्वाद है, वैसे आपके चेहरे पे मुस्कान बहुत मीठी है। लेकिन एक चीज, जैसे कि अगर हम विकास की बात करें, हाँ, तो ये आपको क्या लग रहा है पिछले 5 सालों में तिनसुकिया का जो विकास हुआ है ना क्या? हुआ तो है, थोड़ा वक्त तो हुआ है, ये तो नहीं है जी कि हुआ नहीं है, हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल ये 3-4 महीना से रोड का कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका है। तो आप अभी जो आने वाली सरकार है, जो भी सरकार में आएंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज, क्या संदेश है? वही तो संदेश है कि अच्छा से देखिए, जनसाधारण को देखिए, ताकि पब्लिक सेटिस्फाइड हो, पब्लिक को सेटिस्फाइड कीजिए, वही हम लोग चाहते हैं। क्या आप जानते हैं तिनसुकिया से इस पर लड़ाई किन के बीच में है? आपको क्या लग रहा है किन के बीच में? दोनों, कांग्रेस और बीजेपी का बीच में। कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस से का उम्मीदवार और बीजेपी का उम्मीदवार का नाम पता है? हाँ, बताइए जरा। कांग्रेस का युवा कांग्रेस से ये आपका डेविड फुकन और पुलक गुहाई सर। पुलक गुहाई। आपका किसी पार्टी से कोई ना, मेरा नहीं? नहीं, इधर देखिए, सब पब्लिक आता है, वैरायटी सबका, ये का जाति का आता, हमारा वो सब कुछ नहीं। जैसे आपके खाने में वैरायटी है, वैसे आपकी बातों में भी काफी वैरायटी है। आपने कई चीजों को उठाए। ये है वो मशहूर आंटी जिनके हाथों में कहा जाता है जादू है, और युवाओं में आप देख सकते हैं यहाँ युवाओं का काफी क्रेज है। हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से जुड़ने की। नमस्ते। अपना नाम बताइए। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में, आपके क्या मुद्दे हैं? अगर आपसे पूछे जाए कि आपके मैं हूँ, अभी बात नहीं करते, आप से बात कर लीजिए। अच्छा, मतलब आप क्या है? मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी, इलेक्शन नहीं बोल सकते। आप सरकारी ड्यूटी में हैं? अच्छा, ओके। नहीं, समझ गया। ये इलेक्शन की ड्यूटी पे है, इसलिए ये बात नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से जुड़ने की बात करेंगे। दादा, की नाम है? अब्दुल वकील। चुनाव में क्या मुद्दे, आपके मुद्दे अगर हम बात करें तो आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दा तो विकास का ही है। आपको क्या लग रहा है तिनसुकिया में जो विकास हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट है? जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और अगर हम बड़े संक्षेप में, जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ शांति का माहौल जो पहले बंद होता था, और शांति का तो माहौल है यहाँ, शांति का माहौल है, और विकास में आप और क्या आप चाहते हैं कि किस तरीका का विकास यहाँ हो, या आपको क्या कमी दिखाई दे रही है?
कमी बोलने जाने से तो बहुत सारा कमी है। बताइए और ऐसे बताइए क्या कमी है हम चाहते कि नेता सुने कि उनके शहर में क्या कमी है, ताकि जो भी चुन के आए वो उन पे काम करे। अभी जैसे कि पानी का समस्या है, नाला का कुछ दिन पहले समस्या था, अभी नाला हाल फिलहाल में बन रहा है, तो खैर नाला का तो समस्या हल हो जाएगा। और थोड़ा गंदगी का भी समस्या रहता है टाउन में, भीड़ भाड़ का समस्या है। सड़कों सड़कों का क्या है? सड़क तिनसुकिया टाउन का टूटा हुआ सड़क है और काफी ट्रैफिक जाम रहता है इसमें थोड़ा। इस बार चुनाव में एक पत्रकार भी खड़े हुए हैं, हाँ, ललन छानी के नाम से। जी। तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके का इस चुनाव पे असर डाल सकते हैं? ये तो कहना मुश्किल है, जिनका ये प्रभाव के बारे में तो हमको जानकारी नहीं है कि कितना प्रभाव डाल सकते हैं। आपके नजर में क्या ये जो लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच तक सीमित रहेगी, या इस पर निर्दलीय उम्मीदवार एक अहम भूमिका निभाएंगे? कांग्रेस और बीजेपी के अंदर का बात है, दोनों कंपटीशन में। और संक्षेप में अगर बोले तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो विकास होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ? हाँ, वैसा नहीं हुआ, कुछ हद तक हुआ है और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। इनका कहना है कि विकास कुछ हद तक हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था वो विकास अभी तक नहीं हुआ है। चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से यहाँ जुड़ने की और बात करने की। हमको मना ही किया। अरे आप कैमरा पे लाइव चल रहे हैं, जी। घबराने से और शर्माने से क्या घबराने यू आर अ यूथ, जी। तो यूथ वॉइस हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो दो लीडर जितने भी उम्मीदवार है, उस पे कई युवा उम्मीदवार हैं, वो आप लोग की आवाज सुने। अच्छा। आप लोग के क्या मुद्दे हैं उनको पता चलना चाहिए, तभी तो वो जीत के काम करेंगे। क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? पहले तो ये बताइए, वोट आपका तिनसुकिया में है? जी आप वोट देते हैं? जी। ये क्या पहली बार है या पहले दे चुके हैं? पहले भी दिया। तो वोट तो आप देंगे जी। तो मुद्दे क्या है? आप घर से निकलोगे तो दिमाग में कई मुद्दे होंगे, कई चीज का आप सोचिए वोट देंगे, तो बताइए। मुद्दे देखिए नॉर्मली अभी घर से निकलते हैं हम लोग, तो घर से निकलते ही कई सारे मुद्दे आपको दिख जाएंगे, जैसे रास्ते, नाले, पानी जो भरते हैं, तो वो सब नॉर्मली है। अगर वो सब भी ठीक हो जाए तो काफी ज्यादा सुधार हो जाएगा तिनसुकिया में। अच्छा, पार्किंग को लेकर एक कहा जा रहा है कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, क्या आप भी फेस करते हैं? पार्किंग को लेकर ऐसे पब्लिक पार्किंग स्पेस तो वैसे कमती है, बट आप अगर ऐसे देखें तो फिर जगह उतनी ही है भी नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से तिनसुकिया में। तो फिर अगर बनाने के लिए अगर हम जाते भी हैं तो वो आउटर साइड में जहाँ तक कहीं पे बनेंगे तो फिर वो भी कुछ फायदा होगा नहीं। एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं कि तिनसुकिया में कैसा बदलाव आना चाहिए? जैसा आप कह रहे हैं कि जगह कम है पॉपुलेशन के मुकाबले, तो तिनसुकिया को अगर बेहतर करना है या अच्छी सुविधाएं लानी है तो सरकार को किस फ्रंट पे काम करना चाहिए आपके अगर नजर से हम जानना चाहे तो? मेनली खाली देखिए क्लीनिनेस, जिसमें पहले भी काफी काम चल ही रहा है, और लेकिन अभी भी और काफी सारे सुधार आ सकते हैं। दूसरे रास्ते, नाले, जो पानी बीच बीच में इकट्ठा हो जाता है, बीच में थोड़ी देर के लिए अगर बारिश आती है तो फिर ना रास्ते में पानी भर जाता है, तो वो सब चीज़ों में सुधार आ सकता है। और बाकी देखिए तिनसुकिया हमारा है, हम सबका है, तो हम सब मिलकर अगर चेष्टा करेंगे, हम सब इनको सुंदर बनाना चाहेंगे तो फिर जरूर होगा। आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ अग्रवाल। सिद्धार्थ अग्रवाल। आप क्या करते हैं? मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। सीए की पढ़ाई करते हैं। तो सिद्धार्थ जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। ये सीए के स्टूडेंट है, इनका कहना है कि समस्या घर से निकलते बहुत सारी है, सड़कें, नाले और कृत्रिम बाढ़। वो कह रहे हैं कि चाहे तो काम किया जा सकता है, मगर एक समस्या जो है वो ये भी है कि तिनसुकिया में पॉपुलेशन के मुकाबले जगह काफी कम है, तो यहाँ विकास कैसे होगा ये अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। हम और कोशिश करते हैं कुछ लोगों से जुड़ने की, चलिए देखते हैं। दादा नमस्कार। नमस्कार सर। अरे कोई बात नहीं, हम सर से मिलेंगे, पहले आप तो बोलिए। चुनाव का माहौल है यहाँ, चुनाव में तो आप बिहार से? हाँ। चुनाव में तो बिहार में चर्चा शुरू हो जाती है, चौपाल लग जाते हैं लोग बात। तो हमारे यहाँ चौपाल सिस्टम तो नहीं है आसाम में, मगर आपके क्या मुद्दे हैं चुनाव में? आपका वोट है ना तिनसुकिया? हाँ, अरे हम लोग तो तिनसुकिया के जन्म कर्म है। तो क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या, अब जिसका है उसी का है। नहीं, आपको क्या लग रहा है क्या मुद्दा क्या है? मतलब अगर आपका मुद्दा क्या, आपकी नजर से मुद्दा की बात करें तो क्या मुद्दा है आपकी नजर में? अब इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे पाए। अच्छा, जो विकास तिनसुकिया में हुआ है, क्या आप उससे संतुष्ट है? अब क्या बोले। नहीं, अब आपको क्या लग रहा है जो विकास हुआ है, क्या आपकी जो उम्मीद है, उम्मीद के हिसाब से अच्छा विकास हुआ है? रास्ता देखिए, रास्ता तो बहुत ये है मैंने, और आपका नाला वाला का भी जो हुआ है, मतलब
रास्ता और नाला एक बड़ी समस्या आज भी खड़ी है। अच्छा, अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो उसमें आपको क्या लगता है कि यहाँ क्या कुछ काम हुआ है इसके ऊपर? देखिए मेडिकल कॉलेज तो बना ही है, हम्म, ठीक है, अपना प्रिंसिपल गोपीनाथ बरदौली है ही। हाँ। महंगाई क्या आपके लिए कोई मुद्दा है? आपको लग रहा है कि महंगाई ज्यादा है या सरकार के नियंत्रण में? इसके पर आपकी क्या राय है? महंगाई तो ऐसा है नहीं मुझे। महंगाई बोल के नहीं है ना। इनके अनुसार, इनके नजर में जो मुद्दे हैं उनमें जो प्रमुख है सड़क, नाले और जो कृत्रिम पानी इकट्ठा हो जाते हैं थोड़ी हल्की सी बारिश में या बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज भी बना है और विशेष इनके नज़र में और कोई मुद्दे नहीं है। महंगाई इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। चलिए हम कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से बात करने की। हाय, কি খবৰ? ভালে ভালে। আপোনাৰ নাম? মোৰ চিৰঞ্জিত সোণোৱাল, চিৰঞ্জিত সোণোৱাল। ঘৰ ক'ত আছে? ঘৰ বৰগুৰি। বৰগুৰি। বৰগুৰি তিনিচুকীয়াত আপোনাৰ ভোট আছে বাৰু? ভোট আছে। এইবাৰ আপুনি কি ভাবে কি হ'ব এইটো ইলেকশ্যনত, কি হ'ব আৰু আপোনাৰ কি বিষয়ে আছে মানে ইয়াত যেনেকুৱা উন্নয়ন হৈছে কি আপুনি সন্তুষ্ট আছে? সন্তুষ্ট আছোঁ উন্নয়নত, কাৰণ কামটো হৈ থাকিব সদায়। কাৰণ আগৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা জন্ম হৈছোঁ তেতিয়া এটা বেলেগ পৰিস্থিতি আছিলে, এতিয়া এটা বেলেগ পৰিস্থিতি। বহুত আগবাঢ়িছে দেশ, আৰু আগবাঢ়িব। আপোনাৰ যদি কিবা মুদ্দা যদি ক'বলগীয়া হ'ব, কি মুদ্দা হ'ব আপোনাৰ এইটো ইলেকশ্যনত? বেলেগতো তেনেকৈ নাই, কাৰণ যদি পাৰে হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনটো ইণ্ডিয়াত ফ্ৰী কৰিলে ভাল হয়। হেল্থ আৰু এডুকেশ্যন ইণ্ডিয়াত ফ্ৰী কৰিলে ভাল হ'ব। ফ্ৰী কৰে যিমান পাৰে, যিমান পাৰে। পুৰাটো পচিবল নহ'ব। আচ্ছা, প্ৰাইজ ৰাইজ যিটো আছে সেইটো এখন এনেকুৱা এখন বিষয় আছে যিটো মানে কিছুমান কৈ আছে কি বহুত বস্তুৰ দামটো বেছি হৈ গৈছে। হাউ ডু ইউ সি দিছ? মানুহ ইনকামো বাঢ়িছে। আপুনি কি কৰে? মই ব্যৱসায় কৰোঁ। ব্যৱসায় কৰে। আচ্ছা, আৰু এটা প্ৰশ্ন, since you are a youth and you have a youth voice, how much you are aware about the political situation here? Who are the candidates? क्या आपको पता है कौन-कौन থিয় হৈছে? মই নিৰ্দলীয়ত ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ নিৰ্দলীয় চাগে ইমান জোৰ নাপাব, কাৰণ তিনিচুকীয়া এটা নিচিনা সমষ্টিত। তো আপোনাৰ হিচাপত তিনিচুকীয়া সমষ্টিত কাৰ মাজতে যুদ্ধ হ'ব বা মানে কণ্টেষ্ট হ'ব? কাৰণ এবাৰ দুইজনো অকণমান, কাৰণ এতিয়া ইণ্ডিয়াত হিন্দু বুলি ক'লে হিন্দু জাগ্ৰত হৈছে, হিন্দু ভোটাৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষণ হৈছে। প্লাছ যিজন আমাৰ তিনিচুকীয়া কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেট ডেভিড দাও মানে বহুত পচাই দিছে। তেখেতো মানে দুইজনৰ মাজত ভাল কণ্টেষ্ট হ'ব বুলি ভাবিছোঁ এবাৰ। মানে কাৰ মাজত? এখন হ'ল ডেভিড, এখন ডেভিড আৰু আমাৰ পুলক গোহাঁই বিজেপি। মানে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি এবাৰ তিনিচুকীয়া কণ্টেষ্ট হ'ব। ভাল কণ্টেষ্ট হ'ব, ভাল কণ্টেষ্ট ভাল হ'ব। কণ্টেষ্ট হ'ব মানে। আৰু এজ এ ইউথ আপুনি কৈছে কি ডেভিডটো আছে আৰু সেইফালে পুলক গোহাঁই দুটাই আছে। আচ্ছা, তো আপোনাৰ বেচিকলি মানে পলিটিকেল আপুনি জানে কোন থিয় হৈছে? মানে যিকেইজন আছে ভোট দিব পাৰে সেইকেইজন জানো। আচ্ছা, আপোনাৰ কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত এফিলিয়েশ্যন? পলিটিকেলৰ কোনো হেৰি লগত মোৰ নাই। মোৰ নিজৰ কামৰ ব্যৱসায়ৰ মাজতে মই জড়িত। তাৰ মাজতে যে কাৰোবাক যদি সহায় কৰিব পাৰোঁ তেনে ভাল পাওঁ। দুই এজনক তেনেকৈ পাৰোঁ। ইয়াত খিলঞ্জীয়া বিগত বছৰ আমি শুনিছোঁ খিলঞ্জীয়ালৈ কেইবাটা পইণ্টছ আছে যিটো মানে ধৰক SC ষ্টেটাছ, আমাৰ কিছুমান কমিউনিটি আছে তেওঁ ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে SC ষ্টেটাছ কাৰণে, ডাঙৰ আন্দোলন কৰিছে, কৰি পেলাই হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে গভৰ্ণমেণ্ট তেখেতক SC ষ্টেটাছ দিয়া নাই। আৰু যেনেকুৱা আমাৰ ইয়াত ষ্টেটাছটো এতিয়া একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে গভৰ্ণমেণ্টে কেনেকৈ দিয়ে তাৰ ক্ষেত্ৰত ময়ো নাজানো। মই নিজে এজন ST সোণোৱাল ল'ৰা, কিন্তু মই ভাবোঁ যে SC ষ্টেটাছ দিয়ক, কিন্তু পাৰিলে এটা ট্ৰাইবেল বেল্ট এৰিয়া বনাই দিয়ক, যেনেকৈ নাগালেণ্ড আছে, আছাম আছে, তেনেকৈ সম অধিকাৰ হ'ব নৰ্থ ইষ্টৰ। আৰু যিটো এটা আৰু কথা, যেনেকুৱা আপুনি জানে কি অৰুণোদয় বুলি এখন ফ্লেগশ্বিপ স্কিম আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ, য'ত 40 লাখ মহিলাগৰাকীক মানে অৰুণোদয় স্কিমত ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়া হয়। আৰু ইয়াত দুটা কথা আছে কি এটা ছেকশ্যন অফ দ্য ছ'চাইটি কয় কি এইটো ভালে হৈছে কি দুখীয়া মানে ফাইনেন্সিয়েলি অলপ উইক ছ'চাইটি মহিলা হাতত পইচা আহে, কিন্তু কিছুমানক এনেকুৱা চাই সেইটো বস্তু কি যেতিয়া এতিয়া ইলেকশ্যনৰ ঠিক এক মাহ আগতে 9,000 টকা কৰি কিনি এটা মহিলাৰ একাউণ্টত গৈছে, মানে মুঠতে 3,600 কোটি টকা গভৰ্ণমেণ্ট কেছ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে। আনফালে আমাৰ অসমৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেটাছ আছে বৰ্তমান, আমি ডেপ্টত আছোঁ। আমাৰ ওপৰত লোন বহুত হাই আছে, যিটো মানে 2016ত যিটো লোন আছে আজি তাতকৈ অলমষ্ট 4 টাইমছ হাই লোন আছে।
তো সেইফালে লোন থাকাতে সেইফালে যেনেকুৱা কেছ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছে আৰু ঠিক প্ৰায় ইলেকশ্যনৰ 1 মাহ আগতে আপুনি হাউ ডু ইউ থিংক দিছ এজ এ ইলেক্ট্ৰল এণ্ড হেল্ডি ডেম'ক্ৰেচি? ইয়াত দুটা পইণ্ট আছে, এটা গুড পইণ্টো আছে, এটা মানে বেড বুলি ক'ব নোৱাৰি। কাৰণ আপুনি এজনী গাঁৱৰ মাইকী মানুহ বা মানে দুখীয়া বুলি মধ্যবিত্ত, মানে 9,000টা একেলগে দেখি নোপোৱা বহুত দিন মানে মানুহ, তেনেকুৱা মানুহ আছে যে 9,000 পাই মানে ঘৰৰ আগফালত টিংপাতটো লগাইছে বা বহুত দৰকাৰী বস্তু তেনেকুৱা কিনিছে। সেইটো এটা এখন ঘৰৰ আশীৰ্বাদ চৰকাৰলৈ। কিন্তু এনেকুৱা আছে ফ্ৰী আঁচনি মানুহক আৰু মানুহক ঢিলা কৰি পেলাই, কাম কৰা এলেহুৱা কৰি পেলাই। এক্সেক্টলি আমি কালি পৰহি দিনা যেতিয়া সেইটো माहौल क्या है बोले एपिसोड एजन बोले की होल कि आप जब मुफ्त में आप दे रहे हो तो लोग का काम करने का इच्छा खत्म हो जाता है ये तो मेन और इसका सोसाइटी पे एक बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो उनका कहना था कि इससे अच्छा सरकार को यहाँ रोजगार की अपॉर्चुनिटीज और बिजनेस में लोगों को अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाहिए जिससे लोग खुद सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये पैसा से कुछ बिजनेस में करंट गवर्नमेंट को लेकर अगर हम आपसे एज ए यूथ जानना चाहे कि हाउ मच यू आर सेटिस्फाइड, आप क्या बोलेंगे? मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 इफ यू नीड टू रेट तो आप 8 आप दोगे। थैंक यू टॉकिंग सो कैंडिडली। हम कोशिश करते हैं हमारे साथ। नमस्कार दादा, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है, नहीं लेना प्लीज। अच्छा ओके। वो कैमरा पे अभी नहीं बात करना चाहते, हम कोशिश करते हैं 1-2 और लोगों से बात करें। चलिए आइए। নমস্কাৰ মই মোজো নিউজৰ পৰা। এই ইলেকশ্যনৰ বতাহ আছে, কিছুমান দিন পিছত পূৰ্বে ইলেকশ্যন আছে, কি ক'ব আপোনাৰ? কি হোৱাট আৰ ইয়ৰ ইছ্যুজ? বাইদেউ কি আছে, আমি এইটো ডেইলি কৰি আছো। আমি মানে আপোনাৰ কি কিবা যদি ক'বলৈ আছে কেণ্ডিডেটবোৰ শুনিব লাগে। যিজন জিকি আহিব তেওঁ এইটো হিচাপত নাই, যিয়ে জিকক একো নাই, আমি কোনো দলৰ নহয়। বিজেপি হওক, কংগ্ৰেছ হওক, ৰাইজৰ দল হওক, যোনেই নিজিকক। কংগ্ৰেছৰটো ভালেই ডেভিড উঠিছে আৰু বিজেপিৰো গম পাওঁ মানে উঠিছে বুলি। তো পুলক দাও ভালেই, দুইজন ভালেই কেণ্ডিডেট। তো টক্কৰটোতো ভালেই হ'ব, কিন্তু মানে কি যিজনে কাম কৰে আৰু যিজনে জিকে সেইজনে ভালকৈ কাম কৰক। মানে আমাৰ তিনিচুকীয়াখন বিশেষকৈ আমাৰ লেতেৰা যিটো হৈ থাকে নহয়, পৰিৱেশটো চফা কৰি দিয়ক, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। তিনিচুকীয়া এই বিগত 5 বছৰ উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে? মানে নাই, যিজন আছিলে সঞ্জয় কিষাণ ছাৰ, তেওঁ বিৰাট ভাল আছিলে, তেওঁক মই বেয়া বুলি নকওঁ, বিৰাটেই ভাল আছিলে তেওঁ। কিন্তু মই আগতে কৈছোঁ মই কোনো পাৰ্টিৰ নহয় দেই, বিজেপি ছাপোৰ্টাৰ বা কংগ্ৰেছৰ ছাপোৰ্টাৰ নহয়। যোনে ভাল কাম কৰে তেওঁক ভাল বুলিয়ে ক'ব লাগিব। সঞ্জয় কিষাণ ছাৰ মানুহৰ লগত মানে তেওঁ যিটো তেওঁ টেণ্ডেঞ্চি ৰাখিছিলে, মানুহৰ লগত যিটো তেওঁৰ টাচ আছিলে, সম্পৰ্কটো বিৰাট ভাল আছিলে মানে। আৰু যদি মই উন্নয়ন ক্ষেত্ৰতে কথা পাতিব বিচাৰো, তিনিচুকীয়া ৰাস্তাৰ পথ পদূলিৰ কথা নাই, এইটোতো নোহোৱা নহয়। ভিতৰৰ গলি গলি যিমান আছে ধৰক চবতে ব্লক কৰিছে, কোনো ৰাস্তা এনেকুৱা নাই যে নাই হোৱা। মাত্ৰ জয়ানগৰৰ গেলাপুখুৰী যিটো ৰাস্তা, জয়ানগৰৰ পৰা অকণমান দূৰ, সেইটো ৰাস্তা নাজানো কি কাৰণে কোনোদিন বনা নাই, বাকী কিন্তু চব হৈ গৈছে। আচ্ছা, আৰু যদি হেল্থ সেক্টৰ আৰু এডুকেশ্যন সেক্টৰৰ কথা যদি পাতিবলৈ লওঁ, আপুনি কেনেকুৱা চাই? মানে ইয়াত নাই, হেল্থো আমাৰ একো ধৰক তেনেকুৱা হোৱা নাই, চব ভালেই আছে। মানে যিমানখিনি কৰিব লাগে তেওঁলোকে ঠিকেই কৰিছে, একো বেয়াকৈ কৰা নাই। তো আপোনাৰ হিচাপত সেইবাৰ কণ্টেষ্ট আছে কাৰ মাজত? দুজনৰ নাম গম পাই আছো, আৰু ৰাইজৰ দলৰ কোন উঠিছে মই ইমান ভালকে নাজানো। ৰাইজৰ দল মানে বিৰোধী দলৰ মানে এতিয়া ধৰক বিজেপি এক লগত আছে ৰাইজৰ দল, সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ কথা মই নাজানো, ইমান ৰাজনৈতিকৰ বিষয়ে নাজানো, কিন্তু যিকেইজনৰ নাম জানো মানে। তো আপোনাৰ হিচাপত কণ্টেষ্ট কাৰ মাজত হ'ব? আপোনাৰ হিচাপত পুলক গোহাঁই আৰু ডেভিড ফুকনৰ মাজতে হ'ব। তো আচ্ছা, আপোনাৰ নামটো কি আছে? নমিতা বৰা। নমিতা বৰা। আৰু ঘৰ ক'ত? গেলাপুখুৰী। গেলাপুখুৰী। আপোনাৰ ভোটটো ক'ত পৰে? তিনিচুকীয়া পৰিব? তিনিচুকীয়াতে পৰিব। ये नमिता बाइडो है हमारे साथ। ये कह रही है कि ये किसी पार्टी से इनका एफिलिएशन नहीं है, सपोर्टर नहीं है, और जो भी जीत के आए वो बस काम करे, लोगों का काम करे, जो वादे करे उसे पूरा करे। और ये कहती है कि इन्हें विशेष नहीं पता राजनीति के बारे में, मगर जितना ये जानती है, यहाँ से कांग्रेस की ओर से डेविड फुकन और बीजेपी की तरफ से पुलक गोहाइन खड़े हुए हैं, और दोनों ही युवा कैंडिडेट है, और इनको लगता है कि इस बार यहाँ कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। चलिए कोशिश करते हैं 1-2 और लोगों से बात करें। आइए, धन्यवाद। हेलो दादा, क्या नाम है? जितेंद्र साहब, बोलिए। जितेंद्र साहब, हम मोजो न्यूज से हैं। माहौल क्या है करके हम अभी इलेक्शंस के ऊपर एक न्यूज शो चला रहे हैं। चुनाव कुछ ही दिनों में है, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, तिनसुकिया का सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ का रास्ता को लेके है, यहाँ का पोल्यूशन को लेके है,
अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं हर दिन कहीं ना कहीं रास्ता हर गड़ा है, रोज वहाँ गिरते हैं। हम दो बार गिर चुके हैं। आप खुद गिर गए? हाँ, ये पाँव मेरा फ्रैक्चर हो चुका था। गिर के वो फ्रैक्चर? कोटली नाली में, अच्छा, जो वहाँ का माहौल था। ओके। तो पहला सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ का रास्ता का बात है, और दूसरी एक सबसे बड़ा मुद्दा है तिनसुकिया के लिए, मतलब ये मैं पूरा सेंट्रल लेवल का बात कर रहा हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ का बात कर रहा हूँ स्कूल को लेकर। एक जो स्कूल में जो हम लोग ये देखते हैं कि जो अगर मेरा बच्चा अगर आप मान लीजिए 1 क्लास में है, वो पास किया, अभी मैं उसको उसी स्कूल में दूसरा क्लास में एडमिशन करा जा रहा है 2 में, तो वहाँ फीस चार्ज कर रहा है 20,000 रुपये एडमिशन फीस? एडमिशन फीस मतलब री एडमिशन मतलब री एडमिशन जो ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं। गलत तो ये एक बड़ा मुद्दा है, और इस बहुत बड़ा मुद्दे मुद्दा पे है। इस मुद्दे अभी पे तक कुछ विचार कोई होना चाहिए। ना तो सरकार कोई कदम किसी उठा ने रही है, नहीं किया किसी है। ने नहीं किसी किया। सरकार ने नहीं लेकिन एक किया। बहुत अहम मुद्दा है, बहुत क्योंकि अहम अभी कुछ मुद्दा दिन पहले तिनसुकिया प्रेस क्लब के जो पहले सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी इस मुद्दे को फेसबुक पे उठाया। ये मुद्दा सिर्फ मेरा ही नहीं है, मेरे जैसे बहुत हाँ, अभी हम कईयों से ये सुन रहे हैं कि बहुत ज्यादा ये वसूली किया जा रहा है, री एडमिशन के नाम पे लोगों से गलत पैसा उठा लिया। मैं खुद ही अभी बच्चा को एडमिशन लेके मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ, री एडमिशन कराऊँ या फिर किसी और स्कूल में कराऊँ। अच्छा, एक चीज और बताइए, महंगाई आपके लिए क्या मुद्दा है? आपको लग रही है महंगाई नियंत्रण में या क्या? महंगाई को मैं लेके अभी मैं कुछ डिबेट नहीं करना चाहूंगा। महंगाई तो हम लोग का पॉकेट से बाहर है, पॉकेट से बाहर है, नियंत्रण में तो होने के नाम ही नहीं है। नियंत्रण में होने मतलब महंगाई का जोर आपके पॉकेट और घर के किचन दोनों पर, किचन में तो भरपूर पड़ रहा है। और आप सरकार से महंगाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के लिए हम बस यही अनुरोध करेंगे, कैसे भी हो तो महंगाई को कंट्रोल किया जाए। जो हम लोग अभी तो दिन आप देख रहे हैं, कल ही का बात है, एक हवा उड़ा कि कहीं भी आपका पेट्रोल नहीं मिल रहा है। जब मैं पेट्रोल लेने गया तो देखा बहुत दूर तक लंबा लाइन है, और 2 घंटे बाद मैं देख रहा हूँ कि पूरा लाइन खत्म है। तो ये हवा भी एक तरह का अफवाह है न, क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, इसको तो सरकार ने साफ किया अपनी तरफ से कि डरने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल है, और आप रूमर्स में न आए। तो हाँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि सरकार ने बारी बारी बयान जारी किया है। आज भी तिनसुकिया जिला प्रशासन ने एक विज्ञप्ति दी है, और वो ये भरोसा दिया है कि यहाँ पर कमी नहीं है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है यहाँ इस बार मुकाबला किनके बीच में? मुकाबला तो देखिए, ये जो हम बोलना चाहेंगे कि जो आपका ये क्या बोल रहे हैं, गुहाईदार जो उठे हैं, मतलब मैं अभी फिलहाल इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये आप मुकाबला किनके बीच में, मतलब आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ तो मुकाबला नाम का तो आजकल चीज ही नहीं रह गया है। एक हवा में ही लोग निकल जाते हैं, हवा में निकल जाते हैं। और मैं आप समझ ही गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। समझ गया। तो मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। हालांकि डेविड फुकन जी भी इस बार शायद नहीं, मेरा विचार है कि वो कॉन्टेस्ट करेंगे। मतलब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में टक्कर होगी, यही होगा। और बाकी जीतेगा कौन, ये तो खैर चुनाव के नतीजे के दिन ही पता नतीजे की बात है, और इस पे कुछ बोलना भी अच्छा नहीं है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, जैसे आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या चीज का आपका? मैं एक एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हैं, ओके, मतलब आप प्रोफेशन में हैं, सो आप पढ़े लिखे हैं। हम जब इसके बारे में चर्चा करते हैं तो सरकार कई तरीके से कैश डिस्ट्रीब्यूशन की है, अलग अलग तरीके से। टी ट्राइब्स को भी कैश डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। इसके अलावा ये अरुणोदय करके स्कीम है, जिससे महिलाओं को, फाइनेंशियली बैकवर्ड महिलाओं को कुछ सरकार अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। इसमें 2 चीज सामने आती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत अच्छी चीज है, जिनको वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बहुत मदद मिलता है, और पैसों से उनके कई काम है जो निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक पक्ष है, उनका ये भी मानना है कि जब आप इस तरीके से घर बैठे लोगों को पैसा बांट रहे हो, तो उनके काम करने की जो शक्ति है वो खत्म हो जाती है, और समाज पे इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये सही बात है, लेकिन कहीं एक दूसरी नजर से देखा जाए तो ये वीकर सेक्शन लोगों के लिए बहुत जरूरी भी है। उन्हें ये जो पैसा मिला, अगर उसका वो सही यूटिलाइज करे, उनसे अपना, अभी हम देखते हैं कि घरेलू कोई बिजनेस भी बहुत लोग कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात भी है। और दूसरी नजर से देखा जाए तो आपकी बात भी सही है कि इसका गलत उपयोग भी हो रहा है। एक मैं सवाल आपसे सीधा पूछूंगा, जैसे अरुणोदय स्कीम के तहत सरकार 1000 से 1250 रुपए देते आई है, लेकिन इस मार्च में सरकार ने 9000 रुपए, जिसमें 4 महीने के अरुणोदय को एक साथ दिया गया है, ठीक चुनाव से 1 महीना पहले। इस पर आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं जो बोलूंगा वो आपने खुद ही बोल दिया, चुनाव के पहले। इसी में इसका आंसर छिपा हुआ है। नहीं, तो ये क्या हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है? एज ए वोटर आपको लग रहा है ये सही है? मुझे नहीं लगता है कि ये सही है। ये चुनाव के बाद दिया जाता तो अलग बात था, लेकिन चुनाव के पहले 9000 रुपया देना मुझे नहीं लगता। और इसका आपको लग रहा है चुनाव पे भी असर पड़ सकता है? बहुत पड़ने वाला है। ये हर जगह के यही रूल्स है, चुनाव के पहले। हमारे साथ वकील साहब है, जिनका कहना है कि पर्टिकुलरली जो कैश ट्रांसफर मुद्दे पर, उनका कहना है कि
एक पक्ष के लिए ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि ये जरूरतमंद लोग के लिए ये पैसे बहुत काम आते हैं, मगर दूसरी तरफ ये भी सहमत है कि सोसाइटी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और खासकर ये जो 9,000 रुपए हेमंत बिश्व शर्मा मामा ने 10 मार्च के चुनाव से ठीक एक महीना पहले 40 लाख महिलाओं के खाते में 3600 करोड़ रुपए जो डिस्ट्रीब्यूट किए, वो कह रहे ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है, चुनाव के बाद देने से फिर भी कोई बात नहीं थी। चलिए हम लास्ट 2 आवाज को कैद करना चाहते हैं, कोशिश करते हैं। आइए आइए, हम मोजनी से हैं, चुनाव का माहौल है, हम चुनाव के ऊपर माहौल क्या है वो जानने की कोशिश करें, लोगों के मुद्दा, ये नहीं कि आप किसको वोट देना चाहते हैं, वो आपका प्राइवेट मैटर है। आपको क्या लग रहा है, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है इस वक्त तिनसुकिया में, और जो विकास यहाँ हुआ है क्या आप सहमत है, मतलब संतुष्ट है इस विकास से? देखिए 50-50 बोल सकता है विकास का, और विकास तो हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। जो सरकार है वो अच्छा ही चला रहा है। तो मुद्दा ये है कि सरकार को स्कूल डेवलपमेंट में आना चाहिए। वो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो पढ़ाई, वो मुद्दा भी रहना चाहिए। जो पढ़ाई, जो शिक्षा जो है उसको तो उच्च स्तर में लेके जाने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। और बाकी जैसा अगर हम आपसे आज के दिन में तिनसुकिया के बुनियादी सुविधाओं के बारे में बात करें, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम, कि बारिश में पानी जमा ना हो, स्ट्रीट लाइट, इस पर आप तिनसुकिया को क्या रेटिंग देंगे? देखिए, रेटिंग तो जो स्ट्रीट लाइट है वो बहुत ही खराब क्वालिटी का है, तो उसको थोड़ा अच्छा क्वालिटी का लगाना चाहिए। लेकिन स्ट्रीट लाइट जो है हर जगह में लगाया है, लेकिन कुछ ज़्यादातर जगह में क्या होता है वो बंद पड़ा हुआ है, अंधेरा ही है। मतलब स्ट्रीट लाइट लगाने के बावजूद पैसे खर्च हुए, काम नहीं हो। सड़क के ऊपर आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये हम 3 दिन से जो लोगों से बात कर रहे हैं, एक अहम मुद्दा उठ के आ रहा है, लोग कह रहे हैं बहुत ही बुरा हाल है तिनसुकिया की सड़कों का। अभी हम एक वकील साहब से बात की, वो बोले हम बड़ूरी किनारे में 2 बार गिरे, एक बार मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया। आपको क्या लगता है, आपका एक्सपीरियंस? देखिए, सड़क तो जो बन रहा है वो सही सरकार बना रहा है, लेकिन फिलहाल मतलब उसका जो मैनेजमेंट है, उसका जो तरीका है गलत है। सरकार सड़क बना रहा है, फिर पाइपलाइन चल रहा है, पाइपलाइन घुसा रहा है, तो क्या हो रहा है ना, वो चीज़ में सड़क टूट रहा है, फिर यही चीज़ का लिए थोड़ा खेलीमिली हो रहा है। ऐसा तो सरकार काम कर रहा है, ऐसा बात नहीं। अच्छा, एक और मुद्दा है जो हम आपसे समझना चाहते हैं, मतलब इस पे आप एज अ वोटर आप कैसे देखते हैं? आज की तारीख में अभी चुनाव में ये बैंक में कैश डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कई जगह सरकार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, जगह जगह पे स्कीम्स लेके आती है, महिलाओं को आकर्षित करने की स्कीम्स है, जैसे अरुणोदय करके आसाम में स्कीम है, जहाँ वो लोग कैश ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे टी ट्राइब्स कम्युनिटी को भी कैश ट्रांसफर अलग अलग स्कीम में किया गया है, महिलाओं को अरुणोदय किया गया है। जो अरुणोदय स्कीम का में 1250 रुपए सरकार दे रही थी, अचानक चुनाव से ठीक एक महीना पहले 10 मार्च को 40 लाख महिलाओं को 9-9 हजार रुपए करके कैश डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ठीक चुनाव से पहले इस तरीके का कैश डिस्ट्रीब्यूशन को आप कैसे देखते हैं, एज अ वोटर एंड हेल्दी डेमोक्रेसी के तौर पर आप कैसे देखते हैं? देखिए, कैश डिस्ट्रीब्यूशन जो चीज़ है ना, जिसको मिलना चाहिए, जो गरीब है उसको तो ठीक है, मिलने जरूरी है, वो चल रहा है। लेकिन कैश मतलब सब कोई देख रहा है, जो मतलब जिसका देख लिया दुकान है या कुछ है, चल रहा है, 2-4-5 लाख का उसका क्षमता है, उसको भी 9,000 करके मिल रहा है। ये थोड़ा चीज को ठीक नहीं हो रहा है। और इसका जो टाइमिंग है, मतलब 1250 को एक ही बार में 4 महीने का अरुणोदय को एक साथ मिला के बोनस ऐड करके 9,000 चुनाव से ठीक एक महीना पहले, डू यू थिंक ये एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड है हो जाता है विपक्ष के साथ, जब ऐसा चुनाव के ठीक एक महीना पहले, चुनाव के अनाउंसमेंट के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले किया जाता है, तो क्या ये एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड है विद द ऑपोजिशन? नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कैश जो देना है ना, ये वोटर को लुभाने के लिए इसे, वो गलत है। कैश नहीं, मतलब डेवलप होना चाहिए, बस डेवलप ऐसा होना चाहिए जो सबको मिले हर चीज में। एक अंतिम मुद्दा इन दिनों बहुत चर्चा में है कि स्कूल्स द्वारा रीएडमिशन फीस लिया जा रहा है। मतलब अगर बच्चा आपका क्लास 1 में पढ़ता है, फाइनल्स के बाद जब क्लास 2 में जाता है, वापस से एक रीएडमिशन चार्जेस लिया जा रहा है। कई लोग आवाज उठाने लगे कि ये बहुत गलत हो रहा है, जब हम ऑलरेडी एक बार एडमिशन करवा दिए तो उसी स्कूल में बार बार रीएडमिशन किस बात का? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आप चाहेंगे कि यहाँ से जो भी जीत के आए वो इस मुद्दा को उठाए, असेंबली में इस मुद्दा को उठाए? जरूर। मैं तो पहला ही
बोला हूँ जे मतलब ये स्कूल का जो मुद्दा है ये बहुत बहुत मतलब बड़ा मुद्दा है। इसको सही ढंग से करने का बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा फोकस सरकार को देना चाहिए। जो भी पार्टी आए उसको वो उसमें फोकस पूरा देना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो हम लोग का इधर में क्या है, भारत में ही बोल सकता है, एजुकेशन तो बहुत वीक है। तो एजुकेशन तो डेवलप और होना चाहिए। अच्छी तरह शिक्षा देना चाहिए जिसमें बच्चे लोग अच्छी से पढ़ाई कर सके। और फीस तो ये तो गलत है। तो फीस आप कहाँ रहते हैं? मैं तो दुर्गाबाड़ी रहता हूँ। दुर्गाबाड़ी। और क्या करते हैं? मैं बिजनेस ही करता हूँ। बिजनेस करते हैं। तो आपने बहुत मुद्दों पे अपनी बातें रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और एक अंत में पॉलिटिकल सवाल है, हाँ बोलिए। आपको क्या लगता है इस बार तिनसुकिया विधानसभा सीट में मुकाबला किन किन के बीच में है? देखिए, मुकाबला तो अभी देखा जाए तो 300 में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में ही होगा। तो बीजेपी से कैंडिडेट का नाम आपको पता है? हाँ, कौन? वो लोग वही हैं। और कांग्रेस से डेविड पोपन। क्या आप जानते हैं? हाँ, दोनों डेविड को? अच्छा क्लोज तो सबसे ही है। अच्छा। थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आपको लग रहा है सब लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में? हाँ। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक पत्रकार इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं, निर्दलीय ललन साहनी। आपको क्या लग रहा है, क्या इसका चुनाव पे कुछ असर वो डाल सकते हैं? देखिए, सही कहा जाए तो मतलब मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है ये कोई वोट इलेक्शन में जो 300 जी तो जो कांग्रेस और बीजेपी में है वो उसमें तो लड़ाई हो सकता है, मुझे लगता है। लेकिन निर्दलीय में उतना मुझे खास नहीं लग रहा है। बहुत मदद है। इस बार आवाज आ रही है कि कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ टक्कर की संभावना है, और जैसे जैसे चुनाव सामने आएगा माहौल और रोमांचक होगा। ये आखिरी आवाज आंटी के हेल्पर है जो हमें कई देर से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। भाईजी লাস্ট বলে নাই কি আছে তুমি বাইরে ইমান হেৰি হেল্প কৰি আছে কি কব এই ইলেকশ্যন লৈ মানে তোমাৰ কিবা বিষয় আছে যিটো তুমি কব বিচাৰে বা ইয়াৰ উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে, তুমি সন্তুষ্ট আছে নেকি উন্নয়ন লৈ কিনি, যিকোনো তোমাৰ হেৰি আছে কব পাৰে। তোমাৰ নামটো আগত কৈ দিয়া। মোৰ নাম অৰ্জুন। তোমাৰ ঘৰ ক'ত আছে? ঘৰতে বালুৰা। ভোট ক'ত আছে? তিনচুকীয়া। কওক তোমাৰ কি মেটাৰ আছে, কিবা ইয়াত তিনচুকীয়াৰ উন্নয়ন কেনেকুৱা হৈছে, তুমি সন্তুষ্ট আছে না? क्या बोले भैया? जो है, जो तुमको लग रहा है वो बोलो ना, जो तुमको लग रहा है। क्या क्या हमको बोले? हाँ, अरे शर्माना नहीं, खुल के बोलो ना। जो तुमको जो मुद्दा लग रहा है, तुमको तुम्हारे हिसाब से कोई मुद्दा है चुनाव में, कोई मुद्दा है जो तुम चाहते हैं कि जो लोग खड़े हुए हैं तुम्हारा बात सुने, तुम उनको कुछ बोलना चाहते हैं कि भाई आप जीतने के बाद आप ये करना। हाँ, जीतने के बाद तो जो है नहीं हो रहा है वो काम हो जाए। क्या वही क्या काम रास्ता ऐसे खराब है, यहाँ पर पानी लग जाता है, नाला कौन दे रहा है, उसके बाद रास्ता भांग दे रहा है, उसके बाद अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब विकास में का जो रफ्तार है वो यहाँ पे रुका हुआ है। हाँ। विकास का रफ्तार को जो भी जीत के आए वो यहाँ का विकास का रफ्तार को तेज करे, हाँ। वापस से शुरू करे। हाँ, आपस से शुरू करे, अच्छा करे, यही हम जानते हैं। आज के माहौल क्या है कि इस एपिसोड को हम यहाँ समाप्त करेंगे, मगर जो हम यहाँ कुछ लोगों से बात की है, पहले मैं आपको बोल दूं, कई लोग शर्माते हैं, कैमरा पे बोलने से झिझकते हैं। अब वो चुनावी पॉलिटिकल बातों से दूर रहना चाहते हैं या उनके मन में कोई डर है, मैं नहीं कह सकता हूँ। मगर हाँ, जितने लोगों से मैंने बात की है उनका यही कहना है कि इस बार तिनसुकिया में कांटे की टक्कर की संभावना है, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। रास्ता एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सड़कें यहाँ बहुत खराब है, स्कूल्स में एजुकेशन के स्तर को बेहतर करना, री एजुकेशन एडमिशन के नाम पे फीस की वसूली, ये कुछ मुद्दे हैं जो लोग कह रहे हैं कि सरकार को अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। साथ ही में नाला, कृत्रिम बांध, ये कुछ एक लोगों के लिए मुद्दे हैं, महंगाई मुद्दे हैं। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, वे सरकार के काम से संतुष्ट है। चुनाव में क्या होगा इसका तो पता हमें मई के महीने में ही चलेगा, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि हम जमीन पर तिनसुकिया के लोगों से, वोटर से बात करें, उनके दिल की बातों को कैमरे के जरिए आप तक पहुंचाएं। कल हम फिर घूमते फिरते ऐसे ही किसी गलियों में, किसी टफरी में पहुंच जाएंगे। तब तक ले अलविदा,
शब्बा खैर, नमस्कार। आप देख रहे हैं मोजो न्यूज। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।